हेलो एवरीवन। आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है और ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। वो ट्रिक आपको पहचानना पड़ेगा तभी आप वो क्वेश्चन, क्योंकि अभी एनालिसिस देखने के बाद या वीडियोस देखने के बाद तो क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, बट उस टाइम पे आपको वो लॉ याद आना चाहिए। अगर आपने पोलराइजेशन अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं एग्जामिनेशन रूम में। तो ठीक है, पहले वो ट्रिक जो है जिस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है उसको एक बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ब्रेवस्टर लॉ जो हम पढ़ते हैं 12th में ऑप्टिक्स में, वो ये है कि जब भी कोई लाइट रे किसी भी प्रिज्म पे या स्लैब आप पकड़ लो, स्लैब पे जब कोई भी लाइट रे हम इंसिडेंट कराते हैं तो जो एक ऐसा फिक्स्ड एंगल आता है, ब्रेवस्टर्स एंगल थीटा बी आता है, उस एंगल पे अगर वो लाइट को हम फॉल कराएंगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होंगी, वापस से आप सुनो, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होंगी उस लाइट के जो वाइब्रेशंस होंगे, जो उस लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होगा, वो इंसिडेंट लाइट में जितने भी वाइब्रेशंस होंगे, और वो किसी भी प्लेन में आ रहे होंगे, बहुत सारे प्लेन्स में, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट में जो वाइब्रेशन जाएगा वो सिर्फ इंसिडेंट लाइट के जो प्लेन में वाइब्रेशंस होंगे उसके परपेंडिकुलर जाएंगे। अगर आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं ले लेता हूं, मान लो ये लाइट रे है, ऐसे आ रहा है और मान लो ये रिफ्रैक्ट हुआ, इधर की ओर रिफ्रैक्ट हुआ मान लो, और ये रिफ्लेक्ट भी होगा, थोड़ा ना थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, तो जो इंसिडेंट लाइट रे है उसमें कई सारे वाइब्रेशंस होंगे, परपेंडिकुलर, नॉन परपेंडिकुलर, बहुत सारे तरीकों से। लेकिन जब रिफ्लेक्टेड रे की मैं बात करूंगा, जो भी रेज रिफ्लेक्ट होंगी उसमें जो वाइब्रेशंस जाएंगे वो सिर्फ इंसिडेंट लाइट का जो प्लेन है, ये प्लेन जिस प्लेन पेपर पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसके परपेंडिकुलर जो भी वाइब्रेशंस होगा उसको मैं डॉट से, यहाँ पे ये लाइन कहीं चली गई, इसमें मैं डॉट डालूं तो डॉट मीन्स परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशंस होंगे सिर्फ वही बचेंगे। ठीक है, तो यही ट्रिक आपको पहचानना था। ये एरिया में थोड़ा क्लीन कर देता हूं। यही ट्रिक आपको पहचानना था और इसमें बस दे रखा है नो रिफ्लेक्शन का केस। तो ऐसा तो कोई सरफेस नहीं है जहां से रिफ्लेक्शन हो ही ना। तो यही चीज आईआईटी एडवांस में आपको पहचानना था कि रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा है, इसका मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी वाइब्रेशंस आ ही नहीं रही थी, प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी वाइब्रेशंस आ ही नहीं रही थी, और लाइट जो इंसिडेंट आ रही है वो इंसिडेंट लाइट थीटा बी मतलब कि ब्रेवस्टर्स एंगल पे ही आ रही है। तो सिर्फ आपको ब्रेवस्टर्स लॉ यहां लगाना था और फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ये ट्रिक अगर आप पहचान नहीं पाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाना इम्पॉसिबल एग्जाम में। चलिए ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली। बाकी कुछ नहीं है, मैनुअल बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसके बाद कुछ नहीं है। अगर आप ये एज्यूम कर लोगे कि ये लाइट रे थीटा बी पे आ रही है, एज पर क्वेश्चन जो हम देख चुके हैं, नो रिफ्लेक्शन का केस है, थीटा बी, तो मान लो कि ये इंसिडेंट, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे थीटा बी डाला इसका नाम, क्योंकि ब्रेवस्टर्स एंगल दिया है हमने। अब ब्रेवस्टर्स लॉ जब आप पोलराइजेशन में पढ़ते हो तो वहां एक फॉर्मूला आता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बी इज इक्वल टू म्यू। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, इसकी हेल्प से हम जो प्रिज्म का जो भी ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एंगल दे रखा है, एंगल दिया है क्या? एंगल नहीं दिया है, हमें थीटा बी ही निकालना है। म्यू हमें दिया है क्या? म्यू भी नहीं दिया है। तो देखते हैं एक बार, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे? tan थीटा बी इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? एंगल दिया है क्या? इंसिडेंट एंगल डेल्टा दिया है और डेल्टा मिनिमम दिया है, इससे आगे ये कुछ नहीं दिया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ब्लू लाइट के लिए। चलिए ठीक है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल फॉर ब्लू लाइट, रेड के लिए फिर से म्यू अलग हो जाएगा, तो ब्लू के लिए म्यू दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। tan थीटा बी इज इक्वल टू म्यू, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, म्यू बी डाल दो आप यहाँ पे, जो दे रखा है एज पर क्वेश्चन √3। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो tan थीटा बी इज इक्वल टू, अगर आप √3 डालो तो थीटा बी कितना आ जाएगा बताइए? थीटा बी इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है जो हमें 11th-12th में याद ही रहता है थीटा बी का वैल्यू। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन में आगे जब प्रोसीड करना है हमें, तो आगे देखो, इंसिडेंट एंगल वाला कोई ऑप्शन था क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट एट एग्जिट प्लेन, मतलब
एग्जिट प्लेन पे जो एंगल है वो है डी ऑप्शन वाला। तो इससे हमें कुछ मिलता नहीं है, अभी आगे कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस वेरीफाई हो पाते हैं। चलिए अगला कैलकुलेशन करते हैं। अब स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा हमें 2 पॉइंट्स पे, एक पॉइंट ए पकड़ लो आप, एक पॉइंट यहाँ पे बी पकड़ लो। 2 लाइट रे यहाँ से एक बार इंसिडेंट होगी उस प्लेन पे, और एक बार जब फाइनली एग्जिट करेगी लाइट रे उस पॉइंट पे। तो आप देखो, एक बार स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। अच्छे से लगाओ प्यार से, काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा हमें सिंपल सा कैलकुलेशन करना है और आंसर निकालना है। चलिए सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, लगाइए 1 इंटू साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा भी हमें मालूम चल चुका है वहां पे, इंसिडेंट एंगल साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ब्लू के लिए मालूम है, ब्लू कलर के लिए अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, √3 इंटू साइन R1। चलो इसका नाम मैं R1 दे देता हूं कि R1 ये है, और जहां से वो एग्जिट कर रही है वो क्या है R2। चलो ठीक है, पहले R1 कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से साइन R1 कितना आ जाएगा बताइए, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 इंटू 1/2, मतलब ये हो जाएगा आपका √3, √3/2/√3। ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, √3, एक सेकेंड इसको मिटाना पड़ेगा। डिवाइड जब करेंगे √3 से तो इंटू 1/√3, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। तो R1 कितना आ गया बताइए, R1 आ गया 30 डिग्री। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गया है R1 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। एक हमारे पास एक प्यारा सा इक्वेशन होता है R1 + R2 = A, जो हम पढ़ते हैं प्रिज्म में। तो R1 + R2 = A जब हम लगाएंगे तो इससे हमें अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिल रहा है, बट हम इसका यूज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। एक और प्रिज्म के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा का इक्वेशन होता है, जो डेल्टा इस क्वेश्चन में गिवन है। डेल्टा भी 60 दे रखा है, डायग्राम में भी आप देख सकते हो, डेल्टा = 60 डिग्री। तो देखो आप एक बार वो भी फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे R1 + R2 वाला लगा दिया। अब डेल्टा = I + E - A, ये फॉर्मूला डेविएशन एंगल का फॉर्मूला हमें पता है। तो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो डेल्टा हमें मालूम है 60 = इंसिडेंट एंगल हमें मालूम चल चुका है 60 + E - A, करेक्ट। तो यहां से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो E = आ जाएगा आपका A, करेक्ट। E = A, एक रिलेशन हमारे पास मालूम चल चुका है। देखिए ये सारे डेटा आप लिख के रखो, क्योंकि ये डेटा आपको काम आने वाला है आगे कैलकुलेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें स्नेल्स लॉ एक और पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे। जब यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां पे हमने N1 ड्रॉ किया था, यहां पे हमने N2 ड्रॉ किया, तो यहां एक इस एंगल को मान लो आप R2, इसको मान लो R2। तो स्नेल्स लॉ हम यहां भी लगाएंगे। चलिए R2, और ये जो एंगल ऑफ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, ये जो बाहर निकल रहा है एंगल ऑफ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या, नहीं ठीक है। चलिए तो एंगल ऑफ इमरजेंस, ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इमरजेंस, करेक्ट। तो एक बार स्नेल्स लॉ हम लगाते हैं बी पॉइंट पे, करेक्ट। स्नेल्स लॉ लगाइए प्यार से और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं जब है, तो यहाँ पे एंगल क्या है अंदर में, ये वाला R2 हमें नहीं मालूम है, और यहाँ पे इमरजेंस भी हमें नहीं मालूम है। चलिए ठीक है, √3 sin R2 = बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, क्योंकि वो एयर है, तो 1 इंटू साइन E, करेक्ट। लेकिन एक और जो रिलेशन हमें ऊपर मालूम था R1 + R2 = A, इसकी हेल्प से हम R2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। R1 हमारे पास है, R1 हमने निकाला है क्या, R1 = 30 डिग्री। तो R2 यहां से कितना है बताइए, A - 30, करेक्ट, A - 30 यहां पुट कर दो आप, √3 sin A - 30 = साइन A की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास E की वैल्यू A के बराबर ही है, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे डाल देते हैं A।
अब इसमें ये तो बहुत आसान सा सवाल बन गया, क्योंकि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए इज इक्वल टू बहुत इजीली आ जाएगा, ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लगा के आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लो। तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। ए का वैल्यू आ गया, मीन्स हमारे पास ई का भी वैल्यू आ गया, ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, करेक्ट। अब रेड लाइट के लिए अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेड लाइट के लिए देखिए, रेड लाइट के लिए हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है रेड लाइट के लिए, लास्ट वाला ऑप्शन में पूछा है कुछ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट इज √2, ये वाला ऑप्शन हमें चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो चलो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो म्यू का फॉर्मूला एक हमारे पास था जो हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा मिनिमम अगर हमें मालूम होता है तो म्यू का एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, जिसमें हमें सब कुछ मालूम है, ए मालूम है, डेल्टा मिनिमम मालूम है, जस्ट उस वैल्यू को हमें पुट करना है। ए कितना है हमारा, ई इज इक्वल टू ए आया है 60, तो साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है, डेल्टा मिनिमम कितना दे रखा है 30 डिग्री, आप डाल दो इसमें 60 प्लस 30 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 60 बाई 2, मतलब साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90 बाई 2 साइन 45, और ये आ जाएगा आपका साइन 60 बाई 2 मतलब साइन 30, तो ये हो जाएगा आपका साइन 45 हो गया आपका 1/√2, और ये आ गया साइन 30 आ गया 1/2 मतलब 2/√2 मतलब √2। हाँ ये ऑप्शन सही है। तो आपके कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, पहला सही हो गया, वो इसलिए क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो पोलराइज लाइट है इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, करेक्ट एकदम। अगला आपका एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, नहीं एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास पता चला है, ए की वैल्यू आई है कितनी, एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू 60 डिग्री, जो ये गलत हो गया हमारा 45 डिग्री वाला गलत हो गया। अगला है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म ऑफ रेड लाइट इज √2, तो √2 हमारा आया ना लास्ट ऑप्शन, √2 करेक्ट, ये भी सही है। अगला डी ऑप्शन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, तो ये भी आपका आया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है ना, मतलब 60 डिग्री एंगल ऑफ इमरजेंस पूछ रहा है आपसे, तो E इज इक्वल टू 60 डिग्री, करेक्ट है ना, मतलब ये भी हमारा सही आया, तो मतलब A, C, D हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस हमें ये देखना था कि ब्रेवस्टर लॉ हमें याद होना चाहिए, और उस टाइम पे हमें ये क्लिक करना चाहिए एग्जाम में कि ब्रेवस्टर लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, मीन्स कि उस प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर में कोई भी वाइब्रेशन है ही नहीं, ये अगर एग्जाम में क्लिक कर गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ भी मुश्किल नहीं था। थैंक यू सो मच।